जी बनारस के बारे में आप विज़िट एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं ये कल का लाइव करूँगा उस पर 3 बजे और मैं उस पे अभी पहले लिखना चाह रहा था देखता हूँ लिख पाता हूँ। क्योंकि मैं उस जगह पर गया जिस जगह पर अलाउ नहीं है। ऐज़ ए पत्रकार और मैंने कई बार ऐसे काम किए हैं अपनी पत्रकारिता को पत्रकारों को ये तो छूट रहती है। तो इसलिए अगर मैं कुछ सच्चाई बताऊँगा, प्रूफ़ के साथ दूँगा, वहाँ मैं खुद खड़ा रहकर क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा मंदिर नहीं टूटे, मूर्तियाँ नहीं उखड़ी, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं मास्टर स्ट्रोक और सरकारी हिंदू, तो मैंने वहाँ उपस्थित होके कहा कि ये रहा वो मंदिर, ये रहा मैं और ये रहा वो टूटन। तो खतरे बढ़ेंगे मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो उसको मैं एक्सपीरियंस साझा करूँगा, गाली फिर से मुझे मिलना है। और असली बात तो यही है कि बनारस पे जब मैं सीरीज़ कर रहा था, असली कारण ये है कि चैनल बैन हुआ था। कारण भले कोरोना का लिया गया, 6 महीना पुराना वीडियो निकाल के, वो अजीत भारती सबके साथ होता है, कारण तत्काल स्ट्रीमिंग का होता है, लेकिन पुराना कोई कारण निकाल के यूट्यूब अपना शिकायत पर करता है यूट्यूब आपको ये भी बता दूँ। तो इसीलिए मैं बनारस वाला भी आपको यूट्यूब में तो एडिटेड पोर्शन ही दूँगा और लेकिन अपने वाले पर मैं पूरी बात बताऊँगा। और मैं आपको पूरे नक्शे से अपनी मौजूदगी से खतरे हैं, पर मैं आपको बताऊँगा क्योंकि अ, मैं अपना अनुभव भी बताऊँगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने इसको क्रॉस करना चाहा था, आपसे झूठ नहीं बताऊँगा आप लोगों से। मैंने सोचा था कि इतनी गाली-गलौज मिलती है और क्या करूँ, छोड़ो हटाओ। फिर एक बड़े व्यक्ति का फ़ोन भी गया मेरे पास और उन्होंने कहा कि आपको बनारस जाने की आवश्यकता नहीं है, लौट आइए। और मैं बात मान गया। मैंने कहा मैं भी निपटा देता हूँ जैसे लोग निपटाते हैं, क्या करना है जब गाली ही मिलता हो। और लेकिन मैं जब निकला बनारस को बाईपास करके मैं निकल रहा था तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मेरा पूरी फैमिली मरते-मरते बची और तब मुझे एहसास हुआ कि व्यक्ति को कभी भी परमात्मा से ऊपर नहीं मानना चाहिए। वो मेरा बहुत ही सिहरन वाला अनुभव रहा और बाबा विश्वनाथ ने मुझे बुलाया, मैं उनको बाईपास करके जा रहा था। मैं लोगों के कहने पर और ये जो निंदा है, गाली है, इससे भी अ, तो इसलिए कृष्ण ने कहा वो प्रशंसा और निंदा से परे होना चाहिए इंसान को। तो इसलिए मैं सोच रहा था बाईपास कर जाऊँ और जब मुझे ऊपर से आदेश था कि नहीं जाना है, तो नहीं गे जा रहा था। मैंने छोड़ो यार, मैं ही क्रांति करने को बैठा हूँ। लेकिन जो एक्सीडेंट हुआ वो भयावह था। अब ऐसा था कि 12-14 दिन तक तो गाड़ी गैरेज में रही। आप सोचिए क्या किस तरह से डैमेज हुआ होगा, पर हम सब बच गए और फिर मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाऊँगा और मैं गया। और बाबा विश्वनाथ की कृपा देखिए, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। सिर्फ़ सर जो अधिकारी हैं जिनके पास आई कार्ड है, जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, जो न्यासी हैं, जो ऑथेंटिक मतलब ऑफ़िशियल पर्सन है वही जा सकते हैं और बाबा विश्वनाथ ने मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया कि देखो क्या दुर्दशा है। तो मैं ईश्वर को मानता हूँ और मैं वहाँ तक पहुँच पाया ये सिर्फ़ बाबा विश्वनाथ के कारण हुआ, वरना संभव नहीं है और मैं बहुत मौत के नज़दीक से निकला, जब मैं बाबा विश्वनाथ को साइड करके जा रहा था। तो मैं तो इसीलिए मैं क्षमा माँगता हूँ भगवान से कि मैंने मनुष्य को ऊपर समझा और अपने निंदा की पीड़ा को मैंने सोचा छोड़ो, लेकिन परमात्मा आपसे काम कराते हैं, ये बार-बार साबित होता है, मेरे जीवन में तो बहुत बार साबित हुआ है और इसलिए मैं बनारस पहुँच पाया। तो आपको बनारस की रिपोर्ट जो दूँगा, वो टीवी में दिखे हुए बनारस से अलग होगा। सुनने को तैयार होंगे, तो आप सब टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में कहिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, वो मेरा अनुभव मेरे अनुभव तक।